सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि दूसरे पत्रस के पहले चैप्टर में थोड़ा आगे जाऊं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो रोक देती है। और चूंकि मैंने आपको शुरुआत के दिन में ही पहले ही दिन में कहा था कि ये जो दूसरा पत्रस हम पढ़ रहे हैं, ये पत्रस में केवल 3 चैप्टर है, लेकिन इसका पहला चैप्टर बेसिकली एक विश्वासी को अंदर से कैसे मजबूत होना चाहिए इस बारे में बताता है, ताकि हम अंदर से मजबूत होकर झूठी शिक्षाओं से, प्रलोभन से, भेड़ के रूप में घूम रहे बहुत सारे भेड़ियों से और यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा चलाने वाले बहुत सारे लोगों से हम बच सके। इसलिए दूसरा पत्रस फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह के जीवन के लिए। हमने बहुत गहराई से बहुत सारी चीजों को देखा, प्रभु को जानते हैं या प्रभु के बारे में जानते हैं, और हमने ये सीखा कि अगर हम ये कहते हैं कि मुझे प्रभु को जानना है, आप प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को जांचने के लिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु को जाने, उसकी पहचान में बढ़ते जाए और उस अनुग्रह और शांति को जो बहुतायत से हमारे लिए रखी है हम उसे पाते जाए, तो एक जेन्युइन और लॉन्ग टाइम रिश्ता, एक बहुत गंभीर और गहरा रिश्ता व्यक्तिगत प्रभु के साथ हमें बनाना जरूरी है। जानकारियों से हटके पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों पे हमें आना जरूरी है। और इसके लिए हर बात में, हर चीज में, हर समय हम प्रार्थना करें। हमने डिस्कस किया था कि हर सिचुएशन में हम प्रभु पे विश्वास करें, और हमने डिस्कस किया था कि प्रभु के वचन के साथ हम समय बिताएं। मैं यकीन करती हूँ कि आपने गहराई से नोट किया होगा और आप अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज को शुरू कर चुके होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है दूसरा पत्रस 1 अध्याय, उसका 3 से लेकर 4, तीसरा और चौथा वचन इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक स्पीड में सीरीज में आगे बढ़ सके। तो हम एक बार पढ़ेंगे 3 और 4, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यस प्रभु, आज इस वचन के जरिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु, ताकि आपकी ईश्वरीय बुलाहट को प्रभु, एक भक्ति के जीवन को प्रभु हम और गहराई से मनन कर सके प्रभु, ताकि संसार के करप्ट सड़े हुए स्वभाव से प्रभु, शैतान की अभिलाषाओं से दूर होकर प्रभु परमेश्वर पिता आपके स्वभाव को हम प्रकट कर सके। परमेश्वर पिता आपके उस दैवी कामों में प्रभु जी, और परमेश्वर उसके अलौकिक कामों में प्रभु हम सहभागी हो सके प्रभु, उस मिशन को आगे बढ़ा सके परमेश्वर पिता, जिसके लिए आपने अपने बेटे को कुर्बान किया। मांगते हैं प्रभु हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव नहीं, आपकी आत्मा मुझ में और मेरे द्वारा बातचीत करे, और हम सब जो तमाम सुनने वाले हैं प्रभु, हमारे दिल छिद जाए प्रभु, और हम अपने आप को वचन के आईने में प्रभु गहराई से जांच सके, ताकि प्रभु हमारा ये सुनना और कहना आपके लिए महिमा को और हमारे जीवन में एक नई रोशनी को ले आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब हम जान गए हैं कि प्रभु कौन है। मैं यकीन करती हूँ पिछले कुछ दिनों की टीचिंग से अब हम जान गए हैं कि प्रभु को सुनना कैसे है। हम ये बात भी जान गए हैं कि प्रभु पे ही विश्वास किया जा सकता है और कोई विश्वास के योग्य नहीं है। हम ये सीख गए कि प्रभु मुझे प्रभु हम सबसे प्यार करता है। हम अच्छे से जान गए इस बात को, हमने बहुत गहराई से इन चीजों पे मनन किया। हम जान गए हैं कि कल हमने देखा तीसरे वचन में कि एक विश्वासी जीवन जीने के लिए हमें अपने लाइफ में जिन जिन चीजों की जरूरत है, वरदानों की, फलों की, सारे वरदान, सारे फल बहुतायत से प्रभु ने हमें दिए हैं। हमारे जीवन में चलते हुए जो भी पत्थर आएंगे, जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे, उन पथरीली जमीनों को पार करने के लिए, उन मुसीबतों से पार निकल जाने के लिए, सताव से बाहर आने के लिए और परेशानियों के कारणों को समझने के लिए जिन जिन सामर्थ्य की और अभिषेक की जरूरत है, तीसरा वचन बताता है एक भक्ति का जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ हमें मिल गया है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद पे भरोसा करना छोड़ दें और पूरी तरह प्रभु पे भरोसा करना शुरू कर दें। और जब हम प्रभु पे भरोसा शुरू करेंगे तो हम जो कुछ हम चाहते हैं वो नहीं करेंगे, जो कुछ वो करवाना चाहता है वो करेंगे,
और जिन जिन जगह वो ले जाना चाहता है वहां जाएंगे। एक्चुअली पतरस इन सारी बातों से हमें एक ही बात सिखाना चाहता है कि हमें एक मसीह जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें प्रभु ने दे रखी है। आने वाले पथरीली जमीनों को तोड़ने के लिए जिन जिन आत्मिक हथौड़ों की जरूरत है, शैतान की योजनाओं को काटने के लिए जिन जिन तलवार की जरूरत है, प्रभु ने सारे हथियार हमें दे दिए हैं। इसीलिए हमें किसी नए हथियार की जरूरत नहीं है, हमें किसी नए सेवियर, नए उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, हमें किसी नए डॉक्ट्रिन और नए प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं है जो बाइबल से बाहर है। जो कुछ हमें चाहिए वो सब इस पत्री में लिखा गया है, इस पुस्तक में लिखा गया है। इसीलिए मेरे और आपके लिए एक बात बहुत जरूरी है कि जब प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक जमीन, एक जगह तैयार कर रखी है, हमने पहला पत्रस 1:4 में देखा था, 4 और 5 में, वो मिरास जो प्रभु ने आपके मेरे लिए तैयार कर रखी है। तो उस मिरास में पहुंचने के लिए मुझे और आपको जो कुछ चाहिए प्रभु ने दे रखा है, तो हम ज्यादा मेहनत ना करें, हम बस प्रभु की मर्जी के हाथ में अपने आप को छोड़ दे। तो जहां जहां प्रभु ले जाना चाहेगा वो हमें ले जाएगा, जैसे जैसे प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहेगा हमें प्रभु इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम उस अनुग्रह को, उस शांति को इस समय एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के उस उपस्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर हम अपने लाइफ में ये चीज महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं प्रभु को जान तो गई, मुझे पता चल गया उस पर भरोसा कर सकती हूँ, मुझे पता चल गया वो मुझे प्यार करता है, फिर क्यों मैं गिर रही हूँ, फिर क्यों मैं बार बार बहक रही हूँ, फिर भी क्यों मैं उस अनुग्रह और उस शांति में नहीं, क्यों मेरे मन में घबराहट है। आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, मैं ये सवाल अपने आप से पूछूं, क्योंकि अब जबकि हर चीज जिसकी जरूरत मुझे और आपको है उसने दे दिया, उसके बाद भी अगर हम अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, झटके मार रहे हैं जीवन में, तो वो मेरी और आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं। He has done, उसको जो करना था वो पूरी तरह कर चुका है। और अगर हम लोग ध्यान से व्यवस्था विवरण की पत्री पढ़े और व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों को, जिनके लिए उसने कनान रखा था, कैसे परमेश्वर उन्हें कमांड कर रहा है। हम जरा एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों के से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। yes. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको, तुम्हारे पितरों को एक जगह देने की बात कही थी, देखो तुम्हारे सामने है, मैंने कर रखा है, सब रेडी है, सब कुछ रेडी है, आगे बढ़ो और उस पे कब्जा कर। परमेश्वर आज के वचन में मुझे और आपको एक ही बात सिखाना चाहता है, मैंने तुमसे वादे किए, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है, ग्रो, गो एंड ग्रैब इट, क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आगे जब तक हम लोग बढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहेंगे, तो जिस जगह पे हमें पहुंचना वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आपको पता है व्यवस्था विवरण पहले अध्याय के 8 वचन में हमसे कहता है, इस्राएलियों से कहता है कि मैंने जो वादा किया वो जगह तैयार कर रखी है, तुम जाओ और जाकर उस पर कब्जा कर लो। और आगे हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, वो जब थोड़े ढीले डाले पढ़ते हैं, तो प्रभु फिर से कहता है खड़े हो और जाओ। और उसके बाद कुछ और अध्याय बाद जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, तो प्रभु उनसे कहता है कि तुम बहुत जल्दी, तुम क्योंकि बढ़ते जा रहे हो, तुम बहुत जल्दी उस जगह पे कब्जा करने वाले हो, जाओ आगे बढ़ो। और अगर हम यहोशू की पत्री में जाते हैं, ये पूरा करते करते व्यवस्था विवरण में वो पहुंच नहीं पाए, वो चक्कर ही लगा रहे थे रेगिस्तान के। 40 दिन का रास्ता, खुदा का कलाम बताता है, 40 दिन का रास्ता वो 40 साल में तय कर पाए। एक दिन के लिए 1 साल प्रभु ने उन्हें चलाया, वो उसी जगह घूम रहे थे। कैन यू इमेजिन? 40 डेज का रास्ता था, पर प्रभु ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहे थे। वो उम्र से तो बढ़ रहे थे, पर वो आत्मा में बढ़ नहीं रहे। और अगर हम लोग यहोशू की पत्री पढ़े, तो यहोशू की पत्री में फिर से एक अध्याय में प्रभु यहोशू को आज्ञा देता है अपने वचन के जरिए कि जा यरदन पार कर और जो नगर मैंने तेरे लिए दिया है तू उसमें बस जा। और अगर हम यहोशू 18 पढ़े, तो प्रभु फिर से डांटते, तो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा उस जगह पे कब्जा करने के लिए, उस वरदानों पे कब्जा करने के लिए, उस आत्मिक जीवन को कब्जा करने के लिए जो मैंने तेरे लिए रखा।
आज पतरस मुझे और आपको ये बात याद दिलाना चाहता है, ये बात बताना चाहता है कि प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए, उसके राज्य के सारे अधिकारों को पाने के लिए, रोमियो की पत्री हमें बताती है परमेश्वर के राज्य में रोना दांत पीसना नहीं है, और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो दुनिया खा पी रही है, परमेश्वर का राज्य जो है, जो रोमियो बताती है, वो ये है आनंद, मेल मिलाप, धार्मिकता, जो यहाँ पर भी है और वहां पर भी हमें मिलेगी। तो पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है कि एक आत्मिक जीवन जीने के लिए जो कुछ मुझे और आपको चाहिए, सब कुछ प्रभु ने मुझे और आपको दे दिया है। इसलिए ग्रो अप, डोंट ग्रो ओल्ड। आप आगे बढ़ो, उम्र में आगे मत बढ़ो, आप आत्मा में आगे बढ़ो। एक पास्टर जी को कलीसिया में कहते हुए मतलब मैंने सुना था उनकी प्रीचिंग में, पास्टर जी कहते हैं कि हमारी कलीसिया में बहुत सारे 70 साल के छोटे बच्चे हैं, 70 साल के छोटे बच्चे, क्योंकि आत्मा में अभी भी वो बड़े नहीं, उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, एज इज ग्रोइंग बट स्पिरिट इज नॉट ग्रोइंग। प्रभु चाहता है कि इन वचन को सुन के मैं और आप जांचे, हम लोग केवल उम्र में बड़े हो रहे हैं या सच में प्रभु के इस ज्ञान को पाके, प्रभु की सच्चाई को पाके हम आत्मा में बड़े हो रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग यीशु के साथ थे, 5000 पुरुष जिनको यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया, वो 5000 पुरुष में सब लोग पतरस की तरह जवान नहीं थे, यहूदा की तरह जवान नहीं थे, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग भी रहे होंगे। जब पतरस ने पहली बार पिंतेकुस्त के दिन आराधना की और प्रभु के नाम का प्रचार किया, तो 3000 जिन यहूदी लोगों ने प्रभु को अपना दिल दिया और बपतिस्मा लिया, करीब 3000 लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने प्रभु के वचन को उस दिन ग्रहण किया, उसमें बहुत सारे रहे होंगे जो उम्र के बहुत बड़े होंगे। पर आपको पता है प्रेरितों की पत्री गवाही देती है स्टेफनस की, क्योंकि स्टेफनस उम्र में नहीं बढ़ा, उम्र में वो ग्रेजुअली स्लोली बढ़ रहा था, पर वो आत्मा में छलांग लगा लिया। प्रभु मुझे और आपको कहता है कि तुम्हें बहुत सारा आत्मिक भोजन या आत्मिक हथियार जो चाहिए वो सब कुछ मैंने दे दिया। तुम ऐसा तो नहीं है उम्र में बढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि बाल सफेद हो रहे हैं, दांत हल्के हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, तो तुम आत्मा में भी बढ़ रहे हो। कहीं हम गलत फहमी में तो नहीं। पतरस मुझे और आपको सिखाना चाहता है प्रभु के इस वचन से कि हम ना केवल उम्र में बढ़े बट आत्मा में बढ़े। और आज की प्रीचिंग का टाइटल ही है ये, आर यू ग्रोइंग इन एज और यू आर ग्रोइंग अप इन स्पिरिट। आप उम्र में बढ़ रहे हैं या आप और मैं आत्मा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं तो हम उम्र में जितने बढ़ते जाएंगे हमारी परेशानियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो अनुग्रह और शांति वहाँ ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रभु ने नहीं दिया, ज्यादा आत्मा की भूख रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि आत्मिक बढ़ोतरी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ये नहीं देखकर आशीष देता। और जब प्रभु कलीसिया में प्राचीनों की बात कहता है तो प्राचीन का मतलब वो नहीं जिनकी दाढ़ी पकी हुई हो, जिनके बाल सफेद हो, जिनके चेहरे झुर्रियों से भरे हो। प्राचीन का मतलब वो नहीं जो कांप रहे हो, जिनके हाथ की बेटा अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वो प्राचीन नहीं। प्राचीन मतलब आत्मा में प्राचीन। बहुत लोग उम्र में कम होंगे पर उन्होंने प्रभु के साथ कम ही समय में एक ऐसा रिश्ता कायम कर लिया कि प्रभु उन्हें देखकर कहता है मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। आपको पता है इजराइलियों की अगुवाई मूसा ने की। मूसा 40 साल 80 साल होने के बाद मूसा ने प्रभु के इस मिशन को शुरू किया, लेकिन यहोशू ने बहुत जवानी की उम्र में ही उस काम को आगे बढ़ा दिया। यहोशू उम्र में बहुत बढ़ने से पहले आत्मा में बहुत बढ़ गया। क्या हम लोग कलीसिया के या प्रभु में बुजुर्गों को देखकर हम ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं मूसा ने अपने असली मिशन को 80 में शुरू किया तो अभी भी मेरे पास 50 साल बाकी है, खाते पीते मौज करते हैं 80 में शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ना हो वो दिन हम देखने ही ना पाए। प्रभु का वचन बताता है कि आत्मिक आशीष पाने के लिए उम्र का कोई भी बार, उम्र का कोई भी उम्र की कोई भी सीमा, कोई भी बाधा, रुकावट प्रभु ने नहीं लगाई। आप उम्र में कितने भी बड़े हो सकता है आप 20 साल के हो सकता है आप 25 साल के हो सकता है आप 30 साल के हो। अगर आपके मन में जज्बा है कि प्रभु मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, प्रभु तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन हथियारों को प्रकट करेगा और स्टेफनुस की नाई आग से भरकर
प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु को आपकी उम्र से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। प्रभु आपकी आत्मिक भूख की ओर नजर मारता है और प्रभु आपकी आत्मिक भूख की ओर अपनी आत्मा की नजर को टिकाए रखता है। तो पतरस मुझे आपको सिखाना चाहता है, तुम किसी भी उम्र के हो, किसी भी पंथ के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे से जांचो, तुम शरीर में बढ़ रहे हो। कल मैंने बताया था, हम प्रभु को जानते हैं या प्रभु के बारे में जानते हैं। आज पतरस कह रहा है, तुम शरीर में बढ़ रहे हो या तुम आत्मा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे पृथ्वी पे हर दिन बर्थडे की तारीख बढ़ती जा रही है, या तुम आत्मिक स्तर में बढ़ते जा रहे हो। तुम दादा चाचा परदादा तो कहला रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं प्रभु में अभी भी तुम दूध पीते बच्चे हो? परमेश्वर मुझे आपको बताना चाहते हैं, हम लोग बढ़ जाए, क्योंकि जब हम बढ़ जाएंगे आत्मा में, तो परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ये सारी चीजें तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करेगा। इसलिए हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह में विश्वास हमें आदम के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचा। योर फेथ इन पर्सन विल सेव यू फ्रॉम द डेथ विच कम्स फ्रॉम एडम। आदम से आने वाली मृत्यु से बचाता है। प्रभु के ताकत पे विश्वास हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, वो हमें बदलता है। प्रभु के पर्सनालिटी पे, यीशु के नाम में विश्वास हमें मृत्यु से बचाता है। उसकी ताकत में विश्वास हमें बदल देता है, और उसके वायदों पे जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें और सुरक्षा देता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। हम अगर प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम उम्र में नहीं आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम प्रभु के उस प्रभुत्व को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, तो प्रभु चाहता है हम यकीन करें जो वायदे उसने हमारे जीवन में करे। इसीलिए चौथा वचन बताता है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रभु ऐसी सेतमेत में खाली हाथ हमसे काम नहीं करा रहा है। प्रभु इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अच्छे से लिखा है, ब्यूटीफुल प्रेशियस प्रॉमिसेस गॉड हैज गिवन अस। प्रभु ने खूबसूरत बहुमूल्य वादा हमसे किया है, ताकि उन वादों पे भरोसा करके, उन वादों के अनुसार चल के हम संसार की बहुत सारी बुराइयों से बच सके। प्रभु को पता है पूरे संसार में करप्शन फैला हुआ है, शैतान का बोलबाला है, बहुत मुश्किल है। पतरस की पत्री, पहला पतरस जब मैंने आपको बताया तो मैंने सिखाया, अगर इस पत्री का नाम बदल के मुझे कोई और नाम रखना होता तो मैं शायद ये नाम रखती, अंधेरे के बीच उजाले का सफर। क्योंकि संसार में पूरा अंधेरा है, अविश्वास है, लोग चीरने फाड़ने नाश करने के लिए तैयार है। उनके बीच में मुझे अपने विश्वास को कायम रखना है, तो मुझे कुछ ठोस चाहिए, और वो ठोस प्रभु ने आपको मुझे दिया, और वो ठोस है प्रभु की प्रतिज्ञाएं, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु मुझे और आपको देता जा रहा है। प्रभु ने मुझे और आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की कि बेटा तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे सबसे अमीर बनाऊंगा। नहीं, प्रभु ने मुझे और आपसे ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं की, तू मुझ पर विश्वास कर, दुनिया के अंबानी के एंटीलिया से बढ़कर घर में तुझे दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने बिल्कुल नहीं कहा कि दुनिया के बड़े से बड़े रईस से बढ़कर मैं तुझे आइलैंड दूंगा, तुझे पैसा दूंगा, तू बहुत फेमस हो जाएगा। प्रभु ने मुझे और आपको सांसारिक रूप से फेमस होने की प्रतिज्ञा नहीं दी। बहुत सारे लोग गलत टीचिंग देते हैं, कहते हैं कि तुम प्रभु पे विश्वास करो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। वाह, चलिए असली बात यह है कि तुम प्रभु पे विश्वास करो, तुम कभी कमी घटी में नहीं रहोगे। प्रभु हमें धनी, पैसों से बहुत दाम, गरीब नहीं रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। प्रतिज्ञा ये है कि तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रतिज्ञा ये नहीं है कि संसार में मैं तुम्हें बहुत अमीर बनाऊंगा, क्योंकि संसारिक अमीरी प्रभु के लिए कूड़ा है, किसी काम का नहीं है। प्रभु ने हमें ये प्रतिज्ञा नहीं दी कि मैं तुझे संसार में बहुत सफल बनाऊंगा। हाँ, वो सफल बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, पर आत्मिक रूप से वो हमारे जीवन में प्रभु ये नहीं कहता कि मैं तेरे सारे इलाज के लिए, तुझे बेस्ट हॉस्पिटल में जाने के लिए मैं तुझे पैसा दूंगा ताकि तू 5 स्टार ट्रीटमेंट करा सके। प्रभु कहता है मैं तुझे स्वास्थ्य दूंगा। भाई वचन संहिता बताती तेरी हड्डियां हर समय हिस्ट पुष्ट रहेगी अगर तू उसके वचनों पर विश्वास कर। प्रभु हमें सांसारिक आशीषों की बात नहीं करता, वो तो हमें मिल जाएगी। उसको पता है खाना पीना, रहने के लिए छत की हमें जरूरत है, पहनने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, आज की रोटी वो आज हमें देगा।
पर प्रभु का वायदा इससे भी कुछ और बढ़कर है। हम लोग बहुत सीमित हो जाते हैं जब हम लोगों को बोलते हैं आप चर्च में आओ ना, आप यीशु के नाम पे विश्वास करो ना, आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बहुत अमीर बन जाओगे, हम आत्मिक अमीर बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में कोई गरीबी नहीं रहेगी। प्रभु ने कहा था मैं तुझे शांति दूंगा। बहुत सारी प्रॉमिसेस, हम उसकी अभी चर्चा करेंगे, पर हमें ये बात जानना जरूरी है कि कौन सा प्रॉमिस प्रभु ने नहीं किया। सांसारिक रईसी और सांसारिक लग्जरी देने का कोई प्रॉमिस प्रभु ने हमें नहीं किया। प्रभु ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि तुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तो अगर कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रभु में आना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप होटल में जाकर थाली ऑर्डर करेंगे तो अचार अपने आप मिल जाता है। प्रभु के लिए ये पैसा अचार की तरह, जरूरत है, टेस्ट है, प्रभु देगा। हम पहले प्रभु की आत्मा को मांगे। तो हमारा प्रभु हमें संसार के रूप में बहुत सारा धनवान बनाने का, संसार में बहुत पॉपुलर बनाने का, संसार के लोगों में सबसे ऊंचा बनाने का प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि प्रभु एक मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। एक कौवे का एक कोयल से कोई मेल नहीं है, संसार के लोगों का मसीह के लोगों से कोई मेल नहीं है, एक दुष्ट आत्मा का एक पवित्र आत्मा से कोई मेल नहीं है। प्रभु मुझे और आपके, मेरा और आपका कंपटीशन अंधेरे में रहने वाले लोगों से करवाएगा ही नहीं। हम ऑलरेडी प्रभु को जानने के बाद उनसे बेहतर है, क्योंकि हम प्रभु में हैं, नई सृष्टि है, मसीह में तो हम ऑलरेडी बेहतर है। तो सांसारिक चीजों का प्रलोभन, लालच देकर प्रभु हम अपने पास नहीं बुलाता। प्रभु का कुछ और वायदा है। प्रभु का वायदा है, उसने हमसे प्रॉमिस किया कि हम जब उस पर यकीन करेंगे, अगर आप 5-4 वचन पढ़ते हैं, तो हम उसके डिवाइन नेचर में, उसके प्रभुत्व में, उसका जो मिशन है उसमें हम उसके साथ एक हो जाएंगे। इंग्लिश में ये कहता है विल टेक पार्ट इन हिज डिवाइन नेचर, अगर हम उसके प्रभु के वायदों पे यकीन करेंगे। हिंदी में ये कहता है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। अगर हम प्रभु के वायदों पे यकीन रखते हैं तो जो वो हमें देगा वो है अपने ईश्वरीय स्वभाव को वो हमारे अंदर दे देगा। ईश्वरीय स्वभाव को पाने का मतलब कुछ और नहीं। ईश्वरीय स्वभाव को पाने का मतलब ये है जिस मिशन को, जिस बचाव के कार्य को, अंधेरे के बीच रोशनी बनने के जिस मकसद को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में भेजा है, वो प्रभु और आसान कर देगा। कैसे आसान कर देगा? बहुत सारे वरदानों को और बहुत सारी ताकत को, बहुत सारे फलों को हमारे जीवन में देगा। उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉमिसेस है, जो उसकी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञाएं है हमारे आज के लिए, हमारे पिछले कल के लिए और आने वाले कल के लिए। प्रभु ने वायदा किया था कि यीशु हमें मृत्यु से छुटकारा देगा। आदम से आने वाली मृत्यु से यीशु ने हमें छुटकारा दिया। वो हमें श्रापों से छुटकारा देगा। यीशु से जब हम कहते हैं कि यीशु मैं तुझे अपना प्रभु गुरु उद्धार करता स्वीकार करती हूँ, तो मेरे पापों से प्रभु मुझे पूरी तरह छुटकारा देता है। प्रभु ने वायदा किया भविष्य में उसकी आत्मा हमारे साथ रहेगी, तो परमेश्वर स्वर्ग में, जो स्वर्ग का प्रॉमिस उसने मुझे किया है, स्वर्ग में ले जाने तक वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। मुझे याद है अपने विश्वास के शुरुआती दिनों में मैंने एक प्रीचिंग सुनी थी और वो प्रीचिंग मेरे दिमाग से कभी नहीं आई। प्रभु के एक दास ने कहा था आप यहोशू नबी की पत्री 1 अध्याय सब मसीह लोग जरूर पढ़ना, और वो हमेशा हमें उत्साहित करते थे। यहोशू, जो बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 सबकी जुबान पे रहना चाहिए। तो मैं कहती थी कि ऐसा क्यों पास्टर जी बार बार बोलते हैं। और एक दिन पास्टर जी ने इस टॉपिक पे सरमन लिया, प्रचार किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। एक सक्सेसफुल मसीही जीवन के लिए 3 P हमारे जीवन में जरूरी है। 3 P's। पहला P है प्रॉमिस ऑफ गॉड, दूसरा P है प्रेजेंस ऑफ गॉड, तीसरा P है प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। अगर आप अपने जीवन में प्रभु के वायदों पर यकीन करते हैं और आपको इस बात का यकीन है कि प्रभु आपके साथ उपस्थित है, वायदा मीन्स प्रॉमिस, उपस्थिति मीन्स प्रिंसिपल्स, और अगर आप उसके उपस्थिति मीन्स प्रेजेंस, और आप उसके सिद्धांतों पर यकीन करते हैं, सिद्धांतों को मानते हैं मीन्स प्रिंसिपल्स, तो इस दुनिया में भी और आगे की दुनिया में भी आपको कोई प्रभावशाली होने से और प्रभु की उपस्थिति में चलने से, प्रभु के कामों को करने से, एक जीवित गवाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यहोशू को एक बात कही कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, व्यवस्था की ये पत्री तेरे सामने से कभी हटने ना पाए।
दिन रात इस पे मनन करते रहना, इसी पे ध्यान दिए रहना। तेरा मन कच्चा ना हो, चिंता मत कर। अगर तू ऐसा करते रहेगा तो तू प्रभावशाली बनेगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु अपनी उपस्थिति का वायदा हमसे करता है, पर कब? जब हम उसके सिद्धांतों को, उसके प्रॉमिसेस को, उसके वायदों को पकड़े हुए, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट जो हम विश्वास कर रहे हैं, ये कोई खोखली बातों पे विश्वास नहीं है। हाँ, हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने हमें वायदा किया और वो वायदा मुझे प्रभु के स्वभाव में बदल देता है। लेकिन ये बात के लिए हमें उसके वायदों को समझना बहुत जरूरी है, उसके प्रिंसिपल, उसके ब्यूटीफुल प्रेशियस प्रॉमिसेस, उसके महत्वपूर्ण वायदे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वायदा जो मुझे लगता है व्यक्तिगत जीवन में जो प्रभु ने अपने लोगों से किया, जिसके उन्हीं वायदों का पूरा होने का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं और आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक वायदा, यीशु आएगा। पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग पुकारते रह गए और उनको प्रभु ने एक ही बात बताई कि यीशु आएगा, मेरा बेटा उद्धार आएगा, उद्धार आएगा। वो आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उसने उस वायदे को पूरा किया। हमने पिछले दिनों जब हमने पहला पत्रस पढ़ा था, तो उसके पहले अध्याय में हमने 8-9 वचन में बहुत अच्छे से, 9, 10, 11 वचन में बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा था कि कैसे यीशु के लिए भविष्यवाणियां हुई। वो प्रभु के प्रॉमिसेस थे कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, और प्रभु ने अपने हर प्रॉमिस को मलाकी के बाद हम देखते हैं पूरा किया। यीशु आया, कुंवारी से जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, चंगाई की काम किया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में पिता की ओर जा बैठ। उसके नाम में पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु ने वायदा किया। बहुत सारे लोगों को उस समय भी क्षमा दी, चंगाई दी, और बहुत सारे लोग, मैं और आप, आज भी पा रहे। तो प्रभु ने बहुत सारे वायदे किए, बहुत कुछ पूरा हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है। पर हम अपने मसीह जीवन में उम्र में बढ़ रहे हैं, पर विश्वास में नहीं बढ़ रहे, आत्मा में नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम उसके वायदों को पकड़ कर बैठे हुए नहीं। मुझे लगता है मुझे और आपको उसके वायदे पर मनन करना बहुत जरूरी है। और कुछ वायदे को, जो इम्पोर्टेंट प्रभु के प्रोमिसेस है, प्रीशियस ब्यूटीफुल प्रोमिसेस, हम यहाँ पर एक बार मनन करेंगे। हम एक बार देखेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16 वचन। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यस, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वो लोग मेरे लोग होंगे और मैं उनका कहना होगा। पौलुस कहता है प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ। कल हम डिस्कस कर रहे थे एक बात को कि हर इंसान दुनिया में एक ऐसा कांटेक्ट चाहता है, एक ऐसा संपर्क, एक ऐसा कांटेक्ट नंबर चाहता है कि वो उसको जब भी मुसीबत हो वो कॉल करे और वो कांटेक्ट हाजिर हो। प्रभु ने मुझे और आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया है। यिर्मयाह नबी की पत्री 33 अध्याय उसका 3 वचन कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये प्रभु का टेलीफोन नंबर है, यिर्मयाह 33 का 3। प्रभु ने कहा कि जब हम उसके वायदे पर यकीन करते हैं, जब हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, जब हम उसको जानते जाते हैं, और तो वो हमें बहुत सारे हथियारों से लैस करता है, वो हमें हथियारों से लैस करता है। जब हम उसके वायदों पर यकीन करते हैं तो हम मजबूती पाते हैं, और जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है उसकी ओर हम चलना शुरू करते हैं, और तब हम प्रभु के स्वभाव को 4 वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रकट करना शुरू करते हैं। लेकिन यकीन करने के लिए उसके वायदों को जानना जरूरी है। उसका एक बहुत बेशकीमती वायदा यह है कि जब हम प्रभु को जानेंगे, हम प्रभु की मर्जी से चलेंगे, तो प्रभु मुझ में बसेगा, मेरे आसपास नहीं बसेगा, मुझ में बसेगा। कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत बात है कि सर्वशक्तिमान मेरे अंदर हो जाएगा। मैं जब कुरिन्थियों की पत्री पिछले दिनों पढ़ रही थी तो एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, और वो बात ये थी कि 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस कहता है 23 वचन से, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। उसके बाद हम प्रेरितों की पत्री पढ़ते 20-21 अध्याय को, तो उसमें पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। पौलुस कभी भी, पतरस यीशु के साथ था, बट पौलुस कभी यीशु से मिला नहीं, यीशु के सेवकाई को उसने देखा नहीं, यीशु के लोगों को वो सताता था, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच है। लेकिन उसने केवल यीशु की आवाज सुनी। ए पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है? मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। 9 अध्याय प्रेरितों की पत्री, दमिश्क के रास्ते पर पौलुस ने सुना। सुनने के बाद उसने, मैंने कल सिखाया था कि अगर हम प्रभु को जानना चाहते हैं
प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु को जानना चाहते तो हमें उसके वचनों को जानना पड़ेगा। पौलुस ने प्रभु को सुनने के लिए अपने घुटनों को टिकाया, अपनी आंखों को बंद किया, दिल को खोला और प्रभु के सामने बैठ गया। और बैठने के बाद उस ऊपर की कोठरी में जो हुई वो बात पतरस ने, उस समय पौलुस विश्वासी नहीं था, पतरस ने, यूहन्ना ने नहीं बताया, प्रभु ने खुद बताया। क्योंकि पौलुस जब प्रभु को जान गया, जब प्रभु की पहचान में बढ़ गया, तब पौलुस जो जीवन जी रहा था वो जीवन आप सोचिए कैसा है। कलीसिया यीशु का शरीर है और कलीसिया का सिर यीशु है। पौलुस का सिर यीशु था, इसलिए पौलुस जब आंखें बंद करके बैठता था तो उसकी जुबान से यीशु बोला करता था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। जब मैं प्रभु में हूँ तो जो कुछ प्रभु में है वही मेरी जुबान से बाहर निकलेगा। जहाँ कुछ प्रभु चाहता है वहीं मेरे कदम जाएंगे, क्योंकि उस समय प्रभु का वायदा मेरे जीवन में पूरा होता है, वो मुझ में वास करता है। क्या हम इस वायदे पे यकीन करते हैं? क्या हम प्रभु को मौका देते हैं कि वो हमारे शरीर में, हमारे मन में वास करे? So very precious promise। क्या मैं और आप इस बात को सोच भी सकते हैं, कभी बैठ के मनन करते हैं कि वो मेरे अंदर भी रह सकता है? वो सर्वशक्तिमान जिसने दाऊद से कहा कि मैं ईंट और पत्थर और सीमेंट के और मिट्टी के घर में नहीं रहता, वो परमेश्वर जो सोने और चांदी, हीरे जवाहरात, पन्ना, मणिक, नीलम और रूबी, दुनिया के सारे खजानों का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, अपनी जुबान से दुनिया के सारे खूबसूरती को जिसने बनाया, वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहने का वादा करता है। कभी आपने बैठ के आंखें बंद करके इस बात पे, इस प्रॉमिस के बारे में सोचा? प्रभु का एक और प्रॉमिस है, यिर्मयाह नबी की पत्री 31 अध्याय उसका 34 वचन। यिर्मयाह नबी की पत्री 31 अध्याय उसका 34 वचन। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यस, प्रभु का एक दूसरा वायदा है, हम 3-4 दिनों से रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। और वो दूसरा वायदा ये है कि जब वो मुझे जानेंगे, मेरे ज्ञान में बढ़ेंगे ना, तो मैं जो करूंगा, वो वायदा ये है कि मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। वो हमारे पापों को मिटा नहीं देता। प्रभु मेरे जीवन में आ जाता है तो मेरे पाप खत्म नहीं हो जाते। ध्यान से सुनना, उस पाप के ऊपर वो अपने खून की चादर चढ़ा देते हैं। हम पापी नहीं है, ऐसा नहीं, हम तो पापी है, पर वो भूल जाता है कि मैं और आप पापी। ये प्रभु का वायदा है कि वो मेरे और आपके पापों को भूल जाएगा जब मैं और आप अपने पापों को मान लेंगे और जब मैं आप उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। प्रभु ने वायदा किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। वो याद नहीं रखे। मैं और आप एक दूसरे का हिसाब किताब याद रखते हैं। उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ वैसा नहीं कर। और कई बार हम अपने प्रेजेंट को, हम अपने वर्तमान को खराब करते हैं अपने पिछले दिनों की ऐसी याद और ऐसे हिसाब किताब के कारण। प्रभु बोलता है मैं याद नहीं रखूं। तू कुछ भी नहीं है फिर भी तू याद रखता है, मैं सब कुछ हूं फिर भी मैं भूल जाऊंगा। मैं पापी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, पर वो मेरे पाप को याद नहीं रखेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेशियस प्रॉमिस। क्योंकि प्रभु का ये वायदा जब हम याद रखेंगे और इस वायदे को पकड़ के जब हम चलेंगे तो हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाएंगे, सहभागी हो जाएंगे, हम उसे प्रेजेंट करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, वो पतरस मुझे और आपको सिखाना चाहता है, उसके वायदे को मजबूती से पकड़ लो। उसका वायदा मत्ती 28 के 20 में कहता है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। उसका वायदा है मुझसे और आपसे यूहन्ना की पत्री में कि वो हमें बहुत सारे प्यासे लोगों के लिए जीवन का सोता बना देगा, जीवन का पानी हम लोगों को देने वाले बन जाएंगे। उसका वायदा है कि वो अपनी आत्मा को, हम गिर ना जाए, हम बहक ना जाए, हम परेशानी में पड़ ना जाए, हमें गिरावट और हमें अंधेरा दबा ना दे। इसलिए उसने हमसे वायदा किया है यूहन्ना की पत्री में कि वो अपनी आत्मा को मेरे और आपके पास भेजेगा। और प्रभु का एक खूबसूरत वायदा जो मुझे हमेशा याद रहता है, जब हम दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो उसकी आत्मा कहेगी, बेटा ना ना ना, यहाँ ना जाना, सही रास्ता तो ये है, तू इस पे चल। कितनी अच्छी बात है ना। दिखता नहीं है पर सब कुछ देखते हैं ऐसा एक परमेश्वर, बदलता नहीं है ऐसा एक परमेश्वर। इंसान तो आज नहीं तो कल बदल जाता है,
आप उसकी मर्जी नहीं चलाएंगे तो बोलेगा हाँ मैंने ऐसा कहा था, जा ले चल मैं भूल गया। लोग पलट जाते हैं, प्रभु पलटता नहीं है। आपको पता है मेरे और आपके लिए एक मजबूत पिलर सी एक सच्चाई है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई बार जीवन में सोचते हैं काश मैं मर जाती, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। तो बोलते तू क्यों मरना चाहती है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ तेरे जीवन में जो गलती तुझसे हो गई ना मैं याद नहीं रखूंगा, मैं भूल जाऊंगा। तो क्यों सोचती है कि तू अकेली है। देख मैं तेरे अंदर रहने को तैयार हूँ। लोग तेरे साथ नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे अंदर हूँ। तू रिजॉइस कर, आनंद मना, इन रिजॉइस इन मी। पौलुस बार बार कहता है फिलिपियों की पत्री में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो क्योंकि प्रभु तुम में है। जब वो तुम्हारे अंदर है तो इससे बड़ी खुशी की बात और जीवन में क्या है। कई बार निराश हो जाते हैं क्योंकि इन वायदों को हम पकड़ के नहीं रखते। एक ऐसा राजा जिसको हमारी जरूरत नहीं है, He doesn't need us, वो हम नहीं है उसके साथ तो उसका कोई नुकसान नहीं है, पर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। वो बड़ा है, हम कुछ नहीं है, वो अति पवित्र है, हम पाप से लदे हुए। वो हमसे कहता है मेरी आत्मा में तुझे दूंगा ना, तू चिंता क्यों करती, तू बस मेरी जानकारी में, मेरे ज्ञान में, मुझ में बढ़ती जा। प्रभु के ये खूबसूरत वायदे जब हम पकड़ कर चलेंगे तो हम उसकी पवित्रता में और उसके ईश्वरी स्वभाव में, उसके मिशन में सहभागी हो जाते हैं। आपको पता है हम डगमगा क्यों जाते हैं, क्योंकि हम इन बातों पे मनन नहीं करते। इसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने दीवारों पे लिख दे। आप भी सोचते होंगे घर में कि रोज दीदी कहती दीवारों पे लिख दे, दीवारों पे लिख दे। आप लिख दीजिए दीवारों पे, ताकि दीवारों में रंग और पेंटिंग, नेरोलक और एशियन पेंट उठ के देखने के बजाय वो देखे घर खूबसूरत बना है, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाना है तो ब्लू और व्हाइट पेंट हमारी जिंदगी को खूबसूरत नहीं करेंगे, प्रभु के वचन हमें खूबसूरत बनाएंगे। ये वायदा, प्रभु को पता है हम कमजोर हैं, हम गिरेंगे। ये वायदा ना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आप दीवारों पे लिख लो। आप अगर बार बार निराश हो जाते तो लिख लो, मैं तेरे अंदर रहूंगा। मैंने अपने दिल पे लिख लिया है, यीशु मसीह मुझ में है और मैं यीशु मसीह में। आप लिख लो, आपको डर नहीं लगेगा। अब जब डगमगाते हो आपको लगता है ओ गॉड मैं क्या करूं। हम लोग अक्सर ऐ नहीं बोल देते हैं, ओ गॉड मैं क्या करूं। नहीं, आप सीरियसली इस शब्दों को अभी तक आप ऐसे ही बोलते हो, ओ गॉड मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूं। ऐसे बोलने के बजाय आंखें बंद करके कहे, प्रभु तो मुझे बता मैं क्या करूं। तूने मुझे वायदा किया, मुझे यकीन है तू इंसान नहीं कि तू अपने वायदे से बदल जाए। तू प्रभु है, ना बदलने वाला, ना हिलने वाला, ना धोखा देने वाला, ना चीट करने वाला, ना मुकरने वाला, ना सोने वाला, ना ऊँघने वाला। तू मेरा परमेश्वर है और तूने वायदा किया है तो मुझे पता है तू पूरा कर। प्रभु तो मुझे मेरी मदद, तू अपने आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में डाल। कह के तो देखिए, यकीन तो कीजिए। हम यकीन ही नहीं करते इसलिए हम पुकारते ही नहीं है। जब हम इन वायदों पे यकीन करेंगे तो आपको पता है क्या होगा। 14 वचन बताता है इस संसार की जो बुराई है हम उससे बच निकलेंगे। संसार की जो सड़ाहट है ना हम उससे बच निकलेंगे, क्योंकि ये वायदा हमें उस तरफ मुड़ने नहीं देगा। हमको ये वायदा, प्रभु का वायदा एक बात की याद दिलाएगा, आई एम कैप्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु का गुलाम हूँ, मैं अब शैतान का गुलाम नहीं रहा। तो हम क्यों डरे। ये वायदा मुझे और आपको याद दिलाएगा कि मेरी नाक के नीचे शैतान नाच रहा होगा कि वो मुझे गिरा दे, पर प्रभु की आत्मा मुझे गिरने नहीं देगी, क्योंकि वो मेरी नाक के नीचे खड़े होके उधम मचा रहा होगा, पर मैं ना उसे सुनूंगा, ना सूंघूंगा, ना देखूंगा। आई एम नो मोर कैप्टिव ऑफ सैटन। मैं शैतान का बंदी नहीं हूं, मैं प्रभु का गुलाम हूं। ये वायदे प्रभु के प्यार को और एहसास करने में हमारी मदद करते हैं। हमें याद रखना है कि पाप हमारा दोस्त नहीं है, पाप हमारा स्वामी नहीं, हमारा स्वामी परमेश्वर। हम कई बार जुबान से कहते हैं पर मनन नहीं करते। हम इन वायदों को याद नहीं रखते हैं। आप बताइए, आप कब अपने घर में उठते हुए आप व्यवस्था विवरण पढ़े? मूसा से प्रभु ने बार बार कहलाया, उठते बैठते सोते जागते इसकी चर्चा करते रहना, इसी पे मनन करते रहना। और आपको बताऊं बहुत अच्छा लगता है मुझे,
प्रभु का वचन कहता है अपनी चौखटों पे लिख लेना, अपनी दीवारों पे लिख लेना, अपने माथे पे लिख लेना, अपने हाथों पे लिख लेना, दिन रात उसकी व्यवस्था की बातें करते रहना। मैं और आप किसकी व्यवस्था की बातें कर? ऐसा तो नहीं हम शैतान की व्यवस्था की बातें कर, हमें शैतान के वायदों पे पूरा यकीन है। ऐसा तो नहीं हमें प्रभु के वायदे पे बिल्कुल यकीन नहीं। ऐसा तो नहीं है हम अब तक उसके वायदे को जानते ही नहीं। आज पतरस मुझे और आपको दूसरे चैप्टर में झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है कि प्रभु के वायदे को पकड़े रहो, प्रभु के वचनों को पकड़े रहो। उसने जो हथियार दिए उन हथियारों को पकड़े रहो। जब तुम पकड़ोगे तो संसार की सड़ाहट से बच के उसके ईश्वरीय गुण को प्रकट करोगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? संसार में गिरावट है, निकलती लोग हमें लूटने कसोटने के लिए बैठे। मुझे बहुत डर लगता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि प्रभु मैं कभी ऐसी गलतियों में ना पड़ जाऊं कि मेरा मन इतना निराश हो जाए कि तेरी कलीसिया, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और यीशु कलीसिया है, कलीसिया में ही रास्ता मिलेगा, कलीसिया ही सच्चे क्योंकि यीशु की देह है। इसलिए प्रभु बताता है मसीहियों की मंडली में मिलते जुलते रहो। प्रभु का वचन बताता है प्रेरित लोग रोज मिलते थे, रोज संगति करते थे, रोज रोटी तोड़ते थे, रोज भोजन करते थे। मतलब रोज प्रभु भोज लेते, रोज वो मन की सिधाई से भोजन कर, वो रोज प्रभु को अपने अंदर लेते थे, रोज वो प्रभु के लोगों के साथ मिलते जुलते, कलीसिया में थमे जकड़े चिपके सिमटे हुए थे। वो बाहर शैतान के हाथ में खुद को रखते नहीं थे। मुझे बहुत डर लगता है प्रभु मेरे से मैं ऐसे रास्तों पे ना निकल जाऊं, मैं ऐसी गिरावट में ना पड़ जाऊं प्रभु कि तेरी संगति से और तेरे इस घेरे से बाहर आ जाऊं, क्योंकि इसके बाहर नर्क में क्या रोना और दांत पीसना मैं नहीं जानती, पर यहाँ पर भी कलीसिया के बाहर, उसकी उपस्थिति के बाहर सब कुछ बर्बाद है। आनंद मेल मिलाप धार्मिकता मसीह में है। मसीह के बाहर जाके देखिए लोग घबरा रहे, थरथरा रहे, लोग एक दूसरे को प्यार करने से डर रहे हैं, क्योंकि प्यार बीमारी को फैला रहा है, प्यार महामारी को फैला रहा है। कैन यू इमेजिन? लोग पहले कहते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मूवी देखी थी कुछ दिनों पहले, एक जप्पी देना, एक जादू की जप्पी देना। आज जादू की जप्पी बीमारी की जप्पी हो गई है। लोग डर रहे, लोग बोले कुछ भी देना मेरे भाई, जप्पी मत देना प्लीज, जप्पी में कोरोना भी आ सकता है। पीपल आर स्कैर्ड। प्यार दिखाना भी भयानक हो गया है, लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं है। प्रभु बोलते हैं इस संसार की सड़ाहट, इस संसार की गिरावट, इस संसार का करप्शन, इस संसार के दोष, इस संसार की बुराई के बीचों बीच तू दोष रहित ईश्वरी स्वभाव को प्रकट करेगा। तू परमेश्वर के उन प्रेशियस प्रॉमिसेस को, उन वायदे को मजबूती से पकड़े रहे। और उसके वायदे हमें समझना बहुत जरूरी है। हमने अभी मनन किया, वो हमारे साथ होगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, ना केवल वो हमारी प्यास को बुझाएगा, पर मुझे और आपको बहुतेरों की प्यास को बुझाने का वो कारण और सोता बना देगा। हमें एक बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वायदा केवल मसीह में होकर हमारे पिछले पापों को माफ करने के बारे में नहीं है, फ्यूचर में स्वर्ग राज्य में जगह देने के बारे में नहीं है। हम कई बार गिर सकते हैं सोच के कि चलो पिछले पाप माफ हो गए, वो तो पिछला था, आगे स्वर्ग मिलेगा, बीच का क्या? प्रभु बहुत महान है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक उसकी आत्मा हमारा साथ देगी। प्रेजेंट में भी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ये कहने वाला परमेश्वर मेरे साथ साथ चल, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का सफर बहुत मुश्किल है। मुझे कहानी याद आती है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। एक बार एक जन ने, आपने बहुत बार सुनी होगी, एक बार एक जन ने प्रभु से कहा कि प्रभु तू मुझे बता। प्रभु उसने बहुत प्रार्थना की और प्रभु उसके सामने आ गया। एक कहानी है, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु बस मुझे तुझसे ना एक ही हेल्प चाहिए, और वो हेल्प ये है प्रभु कि जब मैं गिरावट में पड़ूं, परेशानी में पड़ूं, तो प्रभु तू मेरी मदद करना, तू मेरी मदद करना। प्रभु ने कहा बिल्कुल बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा। इसके बाद उम्र बीत गई, सब कुछ पूरा हो गया, वो सो गया और प्रभु के सामने पहुंचा, मर गया और प्रभु के सामने पहुंचा। प्रभु ने बोला चल बेटे आ, मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में रखूंगा। उसने बोला नहीं, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे नर्क में डाल दो। आप मेरे सामने मेरे उम्र में बहुत पहले आए थे,
मैंने आपको पुकारा था और आपसे मैंने एक बात पूछी थी कि प्रभु आप मेरी मदद करना। प्रभु मैं बहुत नाराज हूं आपसे, आपने मेरी मदद नहीं की। प्रभु ने बोला बेटा तू ऐसे नहीं कह सकता, मैं अपने वायदे का पक्का हूं, मैं हर जन की मदद करता हूं जो मुझे पुकारता है। उसने कहा नहीं प्रभु आपने मुझे धोखा दिया। प्रभु ने बोला चल ठीक है, देख मेरे कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, चल एक काम करते हैं, तेरी लाइफ की सीडी को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं। प्रभु ने उसको उसका जीवन दिखाना शुरू किया। पहले वो अकेला चलता था, प्रभु ने उसको दिखाया कि देख तेरे जीवन के कुछ दिनों में तेरे सिर्फ 2 पैरों के निशान है। उसने बोला हाँ मैं आपको नहीं जानता था तो मैं अकेले जूझ रहा था। प्रभु ने बोला देख उसके बाद देख 4 पैरों के निशान है। उसने बोला मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर प्रभु उसके बाद तो देखिए लास्ट में चलते चलते केवल 2 पैरों के निशान बचे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने मुझे छोड़ दिया, आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया। प्रभु ने बोला जब बेटा तू मुझे नहीं जानता था ना, तब तू अकेले चल रहा था, देख लड़ते भिड़ते तेरे एक पैर इस तरफ एक पैर के निशान उस तरफ है, तू डगमगा रहा था। फिर अचानक तूने मेरे बेटे के बारे में सुना, तूने मुझे ग्रैंड किया, तूने मेरे वायदे पे यकीन किया और तूने मुझे पुकारना शुरू किया। तो देख कुछ साल तेरे जीवन के 4 पैरों के निशान है, वो 2 पैर मेरे हैं और वो 2 पैर तेरे हैं। तो उसने बोला फिर प्रभु आप मेरे आगे उम्र में क्यों मुझसे नाराज हो गए, अलग हो गए। प्रभु ने बोला अरे पगले मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ, उसके बाद तेरी ताकत थोड़ी कम हो गई तो थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया, तो ये जो आगे 2 पैरों के निशान है मेरे बेटे वो मेरे हैं, क्योंकि उस समय तू मेरी गोद में था और मैं तुझे लिए चल रहा था। मेरा और आपका प्रभु अपने वायदे का पक्का, वो यही चाहता है कि हम उसके वायदे पे यकीन करें, उसके सारे हथियारों से लैस हो जाए और उसके ईश्वरीय मिशन को पूरा करे। उसने वायदा किया है वो हमारे आगे आगे चलने वाला मेरा और आपका जिंदापन। क्या मैं और आप उस वायदे पर यकीन करते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को उसकी गोद में देने के लिए तैयार? क्या मैं और आप उम्र में बढ़ रहे हैं या मैं और आप सच में आत्मा में बढ़ रहे हैं? क्या मैं और आप उसके वायदों पे मनन करते हैं? क्या मैं और आप उसकी तरफ देख रहे हैं? नहीं तो आइए आज के दिन एक बार अपनी आंखों को बंद कर, लेट्स क्लोज आवर आइज बिफोर, और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं शरीर में नहीं आत्मा में बढ़ना चाहता। I don't want to grow up in age. I want to grow up in faith, in spirit. प्रभु तू मेरी मदद। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, मैं डगमगा जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं कई बार याद ही नहीं रख पाता प्रभु कि तूने क्या वायदे मेरे जीवन से किए। प्रभु तेरे वो प्रिंसिपल, तेरी वो प्रेजेंस और तेरे वो प्रॉमिसेस, तेरे सिद्धांत, तेरी उपस्थिति और प्रभु तेरे वायदे से मैं भटक जाती हूँ परमेश्वर पिता। मांगते हैं परमेश्वर पिता की ये जीवित खुराक की तरह प्रभु मुझे हर पल याद रहे। मैं भी प्रभु मूसा के कहने की नाई प्रभु दीवारों पे, बाजुओं पे, चौखटों पे लिख लूं प्रभु, और खुद को याद दिलाऊं कि मेरा प्रभु सच्चा है और उसका हर एक वायदा पक्का है। प्रभु इन वायदों को पकड़े रहने के लिए तू मेरी मदद कर और होने दे प्रभु जैसे कदम कदम मैं तेरी ओर बढ़ती जाती हूँ प्रभु, अपने ऊपर भरोसा खत्म करते हुए प्रभु तेरे ज्ञान में, तेरी पहचान में प्रभु, तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाऊं प्रभु, ताकि प्रभु तेरे उस डिवाइन नेचर में प्रभु, तेरे उस उपस्थिति में प्रभु, तेरे उस दैवीय काम में प्रभु जी, तेरे उस ईश्वरीय स्वभाव में प्रभु मैं अपने आप को ढाल सकूं प्रभु। जो मुझे देखे प्रभु वो सच में तुझे देखे, जो मेरे बोलने चालने को देखे प्रभु वो तुझे देखे, मेरे हर कामों से तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।